तो दोस्तों कल की कक्षा में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपके यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करना प्रारंभ किया था। पहाड़ी चित्रकला शैली या पहाड़ी चित्रकला जिसे आप कहते हैं, हम लोगों ने दोस्तों कल की कक्षा में उसके बारे में देखा बहुत विस्तार से कि आखिरकार ये जो पहाड़ी चित्रकला है इसका नाम पहाड़ी चित्रकला क्यों कहा गया। आपने देखा कि गंगा नदी के उद्गम से लेकर के सिंधु नदी के घाटी वाले क्षेत्र तक विस्तृत या जो विस्तार है उस क्षेत्र में जन्मी पुष्पित पल्लवित हुई शैली को आखिरकार हमने उपयुक्त नाम के रूप में पहाड़ी चित्रकला कहकर संबोधित किया। जो आपका पंजाब से लेकर हिमालय के मध्य सुरम्य घाटियों में फैली ये जो शैली है पहाड़ी चित्रकला, इसके बारे में दोस्तों बड़े बेहतरीन तरीके से चर्चा शुरू किया था हम लोगों ने। आज इसी में अगली कड़ी है हमारा एक गुलेर शैली, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस पहाड़ी चित्रकला के क्षेत्र के अंतर्गत जो शैली है गुलेर शैली हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आइएगा हम आपका ध्यान इस बोर्ड की तरफ, स्क्रीन बोर्ड की तरफ आकर्षित करना चाहेंगे। दोस्तों देखिएगा देखिएगा हम चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? पहाड़ी चित्रकला की। दोस्तों चर्चा कर रहे हैं हम किसकी? पहाड़ी चित्रकला की। पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत हमने कुछ बातें जो महत्वपूर्ण बातें इससे संदर्भित थी उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया था। इसी कड़ी में आज हमें पढ़ना है, आज का हमारा बिंदु है गुलेर शैली। कौन सी शैली? गुलेर शैली। हमने देखा था कि इसका जो पंजाब से लेकर हिमालय के मध्य सुरम्य घाटियों के बीच जो तमाम प्रकार की शैलियां पुष्पित पल्लवित हुई उदित हुई, उन शैलियों में जैसे गुलेर है, कांगड़ा है, बसूली है, चंबा है, मंडी है, जम्मू है, कश्मीर है, सिख है, कुल्लू है, ये आदि जो शैलियां हैं इन पर हम तीन शैलियां कांगड़ा, ये गुलेर और बसोली, जो कि तीन प्रमुख शैलियां हैं, इन पर हम विशेष चर्चा करेंगे, बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। और जो अन्य शैलियां हैं उसको भी हम शॉर्ट फॉर्म या छोटे छोटे रूप में मतलब बहुत कम व्याख्या में उसको भी देख लेंगे जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस गुलेर शैली की। गुलेर शैली के बारे में यदि दोस्तों कहा जाए, इसके स्थापना की बात की जाए, किसकी? इस गुलेर शैली की स्थापना की बात कर ली जाए, इस गुलेर शैली की स्थापना दोस्तों एक बड़ा ही बेहतरीन नाम है, हरिश्चंद्र। क्या नाम है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, या आप कहीं कहीं देखेंगे अलग अलग पुस्तकों में वर्तनी संबंधित थोड़ी सी त्रुटियां इधर उधर करके लिखी गई हैं। इसे हरि क्या लिख दिए भाई, ध्यान दीजिएगा, हरिश्चंद्र, या इसे हम कहीं अलग अलग पुस्तकों में देखेंगे तो हरिचंद भी लिखा मिलता है। यही हरिश्चंद्र या हरिश्चंद्र या हरिचंद जो भी कह लीजिए, यही इस गुलेर शैली के संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? इन्होंने ही इस शैली की स्थापना की थी। किस शैली की? इस गुलेर शैली की। और कब की थी दोस्तों? सन 1405 ईस्वी में। कब की थी? सन 1405 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र ने इस गुलेर नामक शैली की स्थापना की थी। सॉरी, शैली की बात कर रहे हैं, गुलेर नामक राज्य की। फ्लो फ्लो में हो जाता है। ये जो गुलेर नामक राज्य है, आप देखेंगे कि इस गुलेर की एक हरिपुर नाम की, किस नाम की? ध्यान दीजिएगा, हरिपुर। यह हरिपुर इस गुलेर राज्य की राजधानी हुआ करता था। क्या हुआ था? राजधानी। ये आप देखेंगे कि हरिश्चंद्र ने इस गुलेर राज्य के अंतर्गत हरिपुर को राजधानी बनाकर यहाँ पर शासन प्रशासन चलाया, और इस क्षेत्र में पनपने वाली शैली को क्या कह दिया गया? उसी के स्थान के नाम से जोड़कर नामकरण कर दिया गया
क्या? गुलेर शैली। आप देखेंगे एक अन्य नाम मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम मिलता है, किसका? राजा राजा गोवर्धन चंद्र का। किसका? राजा गोवर्धन चंद्र जी का। ये जो राजा गोवर्धन चंद्र है भैया, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। आप अगर बात कर ले गुलेर शैली के आश्रयदाता के रूप में यदि किसी का नाम लिया जाता है, तो गुलेर शैली के आश्रयदाता के रूप में यह जो है गोवर्धन चाचा इन्हीं नाम लिया जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो राजा गोवर्धन चंद है, गुलेर शैली के आश्रयदाता के रूप में जाने जाते हैं, और इसी के समय में यानी जो चाचा गोवर्धन दास है, इन्हीं समय में ये जो गुलेर शैली है, यह अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है, अपने चरम तक पहुंच जाती है। किसके समय में? यही राजा गोवर्धन चंद जी के समय में। आप देखेंगे कि ये घोड़ा युद्ध के नायक के रूप में भी जाने जाते हैं। ये घोड़ा युद्ध के नायक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? ये जो आपके राजा गोवर्धन चंद हैं, ये क्या जाने जाते हैं? घोड़ा युद्ध के नायक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं के समय में दरबारी गवैये का भी चित्र मिला है। दरबारी गवैये का भी चित्र इसी राजा गोवर्धन चंद के समय में ही मिला है। आप देखेंगे कला एक बहुत ही बेहतरीन कला कच्छ की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। किसको? यही जो आपके राजा गोवर्धन चंद है। एक बड़े ही अच्छे राजा हुए, राजा मानसिंह। क्या नाम है? राजा, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले दोस्तों। हाँ आइएगा। राजा मानसिंह बहुत ही अच्छा राजा हुआ। यह राजा मानसिंह मुगल काल का एक शासक था, शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। वह शाहजहां ने इसे अफगानी चीते की उपाधि दी थी। क्या दी थी? किसने? शाहजहां ने। कौन सी उपाधि दी थी? अफगानी चीते की उपाधि दी थी शाहजहां ने। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, परीक्षा बहुत समय नहीं है। आप लोग एक एक बिंदु बहुत बढ़िया से अध्ययन करते चलिए। आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से मिलने वाली नहीं है, वो भी निःशुल्क। तो कमेंट किया करिए भाई साहब, थोड़ा वीडियो शेयर और करा करिए। काहे बहुत बढ़िया बताया जा रहा है, कहीं कमी लगती है तो कमेंट में भी वो भी बताया करिए। इससे बढ़िया तो हमें नहीं लगता कि यूट्यूब पे कहीं कोई लेके आपको लिए निःशुल्क थ्योरी चल रहा है। अभी हम कुछ ही दिनों में, बस 4-6-10 दिन के अंदर ही आपके लिए एक प्रैक्टिस बैच भी लेकर आएंगे। जहां तक पढ़ा चुके हैं, ये पहाड़ी चित्रकला खत्म हो जाए, हम समकालीन में इधर थ्योरी पढ़ेंगे, और एक क्लास आपकी इधर जो पिछली कक्षा स्टार्टिंग से लेकर प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से लेकर हम प्रैक्टिस भी करवाना शुरू कर देंगे चैप्टर वाइज। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए की जा रही है, जिससे आपके सिलेक्शन में एकदम कोनो बाधा न बने, आपका सिलेक्शन 100% हो ही जाए, 100% हो ही जाए। आप देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आप कक्षा से, जो कक्षा यहाँ पे ली जा रही है, इन्हीं सारी कक्षाओं से मिल जाएंगी। अब तक 53 कक्षा हो चुकी है, 54वीं कक्षा है 54 नंबर की। तो ध्यान दीजिएगा कि शाहजहां ने इस राजा मानसिंह को अफगानी चीता की उपाधि दिया था। किसने? मुगल शासक शाहजहां ने इस राजा मानसिंह को अफगानी चीता की उपाधि दी थी, जिसके कारण गुलेर के राजाओं ने अपने नाम के आगे चंद को हटाकर चंद के स्थान पर सिंह लिखना शुरू कर दिए। क्या लिख दिए? सिंह लिखना शुरू कर दिए। ये तो बात हो गई, इसको ध्यान में देखिएगा। अगर हम ये जो गुलेर राज्य है, यह गुलेर राज्य आप देखेंगे, अगर इसके हम स्थिति की बात कर ले, स्थित कहाँ है, तो आप देखेंगे कि ये जो गुलेर है, गुलेर राज्य कांगड़ा राज्य के निचले हिस्से में स्थित है। कांगड़ा राज्य के निचले हिस्से में यह गुलेर स्थित है। आप देखेंगे कि यहाँ जो पहाड़ी चित्रकला शैली जन्मी इस क्षेत्र में, वह 1770 ईस्वी तक
अपने चरम को पहुंच जाती है, अपने चरम को प्राप्त प्राप्त कर लेती है। यह बात याद रखिएगा, टोंगम गठियाल वाली बात हो दोस्तों। यानी जो ये 1770 ईस्वी का समय है, इस समय तक यह गुलेर शैली जो है अपने चरम को प्राप्त कर लेती है, और यह गुलेर शैली कांगड़ा राज्य के निचले हिस्से में स्थित है। यह भी बात याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता रहता है। आप देखेंगे कि जो यह गुलेर शैली है, गुलेर शैली को पहाड़ी शैलियों की जननी कहा जाता है, अम्मा कहा जाता है। गुलेर शैली को ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे कि गुलेर शैली को पहाड़ी शैलियों की अम्मा या जननी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस कथन को आपको एकदम टोंगा से गठिया लेना है, पूरी तरह याद कर लेना है कि क्या कहा जाता था, पहाड़ी शैलियों के जननी किसको कहा जाता था, इसी गुलेर शैली को कहा जाता था। लेकिन कुछ विद्वान बसोहली शैली को भी इसका श्रेय देते हैं। किसका? यानी गुलेर शैली को पहाड़ी शैलियों की जननी कहा जाता है, मान्य विचार है, परंतु कुछ विद्वान गुलेर को न मानकर किसको अम्मा मानते हैं, इस पहाड़ी शैली की बसोहली शैली को मानते हैं। यह बात आपको ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे गुलेर के ही चित्रकारों ने कांगड़ा में जाकर गुलेर के ही चित्रकारों ने कांगड़ा जाकर चित्र बनाए, और इस प्रकार से कांगड़ा शैली का आदि स्रोत भी इसी गुलेर शैली को मान लिया जाता है। इसी गुलेर शैली को मान लिया जाता है। एक एक मुख से निकला हुआ बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मुख से निकला हुआ हमारे एक से एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बहुत गहराई के साथ और बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिएगा, ये तो सारी बातें हो गई। हम बात करते हैं, एक विद्वान है डब्ल्यू.जी, एक विद्वान का नाम मिलता है क्या, डब्ल्यू.जी. आर्चर। इस डब्ल्यू.जी. आर्चर के बारे में देख लीजिए, हमने इनके बारे में कल तो पढ़ ही लिया था। आज थोड़ा सा इनके बारे में एक चीज ये देख लीजिए कि आखिरकार डब्ल्यू.जी. आर्चर कहाँ चले गए। आर्चर चाचा थोड़ा नीचे आइए, बस 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 चाचा यही स्थायी हो जाइए। हाँ, डब्ल्यू.जी. आर्चर की बात कर रहे थे, तो डब्ल्यू.जी. आर्चर ने लिखा है, क्या लिखा है कि ये जो गुलेर मात्र है, गुलेर मात्र पहाड़ी कला की जैसे हमने अभी बताया ना इसके पहले कि गुलेर को पहाड़ी शैली की जननी मान लिया गया, लेकिन कुछ चित्रकार बसोली को भी मानते हैं। तो ठीक वही बात यहाँ पर कही जा रही है, किसके द्वारा लिखी जा रही है, डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा लिखी जा रही है। क्या लिखी जा रही है डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये लिख रहे हैं कि ये जो गुलेर है, गुलेर शैली है, ये मात्र पहाड़ी कला की जननी है। किसके? पहाड़ी कला की जननी किसके? यह मात्र पहाड़ी चित्रकला की जननी है। कौन कह लिख रहा है ऐसा कि यह जो गुलेर शैली है, यह जो गुलेर शैली है, यह मात्र पहाड़ी शैली या पहाड़ी चित्रकला की जननी है। ऐसा किसने लिखा है? तो ऐसा यही डब्ल्यू.जी. आर्चर महोदय ने लिखा है कि बतिया एकदम टोंगा से गठियाल, चाहे अखिया से स्कैन कैला। आप देखेंगे कि गुलेर में न केवल कोलकाता का ही रूप निखरा, गुलेर शैली से न केवल कोलकाता का ही रूप निखरा, अपितु आप देखेंगे बल्कि 1780 ईस्वी में गुलेर कला के सौंदर्य को, गुलेर कला के सौंदर्य को या उसके रूप को
कांगड़ा ने भी धारण कर लिया। केवल कलकत्ते नहीं निखरा, कांगड़ा भी निखर कर आया, इसके रूप को धारण कर लिया, किसके? गुलेर शैली की। यह बात 1780 के आसपास की है, इसको भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। आगे देखेंगे कांगड़ा का जो शैशवा अवस्था है वह गुलेर के चित्रों में, जो कांगड़ा का शैशवा अवस्था है, कांगड़ा शैली का जो बचपना है, उसे यानी आप सीधे सीधे एक लाइन में कह सकते हैं कि कांगड़ा का शैशवा अवस्था को गुलेर के रूप में देखा जा सकता है, या गुलेर शैली में कांगड़ा की बचपना या कांगड़ा का शैशवा अवस्था देखा जा सकता है। यह बात ध्यान में रखिएगा। हम बात कर लेते हैं, एक बड़ा ही अच्छा नाम आता है, राजा प्रकाश सिंह। कहाँ, किस क्षेत्र में? इस गुलेर के क्षेत्र में, गुलेर राज्य के क्षेत्र में, या गुलेर शैली के क्षेत्र। गुलेर शैली भाई गुलेर राज्य में थी, तो उसी के अंतर्गत एक राजा हुआ, राजा प्रकाश सिंह। आप देखेंगे कि यह जो राजा प्रकाश सिंह है दोस्तों, हमारे भैया, हमारे भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, ये जो राजा गुलेर राज्य के अंतर्गत ये जो राजा प्रकाश सिंह हुआ, यह बहुत ही कला प्रेमी राजा था, बहुत ही कला प्रेमी राजा हुआ करता था। इसने चित्रकला को संरक्षण भी देने का काम किया। किसने? यही राजा प्रकाश सिंह ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चित्रकार नयन सुख इसी के दरबार में रहता था। कौन? चित्रकार नयन सुख। क्वेश्चन सीधा हिट करेगा, सीधा पूछेगा कि निम्नलिखित चित्रकार, यानी जो लिख देगा इसे कि नयन सुख नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है, तो कह दीजिएगा पहाड़ी ना होगा तो कह दीजिएगा गुलेर। और इसको अलग प्रकार से अगर पूछे कि यह जो नयन सुख नामक चित्रकार था, वह पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत किस शासक या किस राजा के दरबार में रहता था, तो आप सीधा सीधा बताइएगा यही राजा प्रकाश सिंह के समय में यह रहता था। इसके बारे में, राजा प्रकाश सिंह के बारे में बस इतने जानना है। एक राजा है, राजा दिलीप सिंह। क्या नाम है? राजा दिलीप सिंह। राजा दिलीप सिंह के बारे में दोस्तों देख लीजिएगा कि ये जो राजा दिलीप सिंह थे, इनका एक चित्र हाथी पर बैठे हुए बनाया गया है, जो कि महत्वपूर्ण है। इनके बारे में कुछ जानना होना नहीं है, बस इनके बारे में जानते रहिए कि इनके समय में इन्हीं को, यानी राजा दिलीप सिंह को ही हाथी पर बैठे हुए एक चित्र में चित्रित किया गया है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। यानी जो राजा दिलीप सिंह है, इनको हाथी पर बैठे चित्रित किया गया है इस शैली के अंतर्गत, और इसे किसी मुगल चितेरा ने चित्रित करने का काम किया था। राजा दिलीप सिंह को हाथी पर बैठे हुए जो चित्रण हुआ है, यह महत्वपूर्ण चित्र है किस शैली का? यानी पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत गुलेर शैली का। आप देखेंगे इनके बाद एक बड़ा ही अच्छा राजा हुआ, बड़ा ही बेहतरीन नाम है, राजा विक्रम सिंह। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? राजा विक्रम सिंह। ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? राजा विक्रम सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। यह इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा कि जो राजा विक्रम सिंह है, इसके समय में आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहां पर माफी चाहेंगे आपसे, थोड़ी सी बातें, ये जो हमने लिखा है राजा विक्रम सिंह, ये यहाँ है,
दिलीप नहीं, दिलीप अभी हम बाद में पढ़ेंगे नीचे। राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह के समय में आपने देखा कि किसी मुगल चितेरा ने हाथी पर बैठे हुए राजा विक्रम सिंह को चित्रित कर दिया है। किस शैली में? इस गुलेर शैली में। यह बात याद रखिएगा। हम बात कर लेते हैं राजा दिलीप सिंह की। राजा दिलीप सिंह के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस इतने जानना है किसके बारे में, राजा दिलीप। थोड़ा सा भाई साफ सुथरा लिखो मार साहब, ताकि बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारे भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो सके। इस बात को मार साहब आप ध्यान में लेकर चलिए। चलिए ठीक है मार साहब, जब आप कह रहे हैं, हाँ सर देखिएगा, तो देखिएगा सर, ये जो राजा दिलीप सिंह है, ये राजा दिलीप सिंह का बहुत बड़ा तोप ना रहा, बस एक बाद एक नाम के पीछे एक चीज याद रखा कि इसके समय पे रामायण का चित्रण हुआ। किसका? रामायण। रामायण का चित्रण इसी राजा दिलीप सिंह के समय में हुआ। बस इसके बारे में इतने जानना है आपको। आप देखेंगे कि गुलेर शैली के चित्र जो है, वास्तव में अगर वास्तव रूप में देखा जाए, गुलेर शैली के चित्र वास्तव रूप में यदि देखा जाए तो राजा गोवर्धन चंद के समय से बनना आरंभ हो जाते हैं। एक एक बिंदु एकदम बहुत बढ़िया से मेरे मुंह जो निकल, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुना। ये जो शैली है गुलेर शैली, वास्तविक रूप से इसका प्रारंभ राजा गोवर्धन चंद के समय से माना जाता है। आप देखेंगे एक बहुत ही प्यारा चित्र मिलता है, राजा गोवर्धन चंद और उसके पुत्र प्रकाश सिंह का एक ही साथ हुक्का पीते हुए बैठे हुए चित्र दिखाया गया है। यानी राजा गोवर्धन चंद्र व इसका पुत्र प्रकाश सिंह को हुक्का पीते हुए चित्रित किया गया है। यह बात भी आपको एकदम टोंगा में गठिया ले बा, एकदम नोट कर ले रखो। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इस गुलेर शैली के जो चित्र हैं, उन चित्रों के प्रमुख विषय क्या रहे हैं। आइएगा थोड़ा सा ध्यान हम इस पर भी देख लेते हैं। आइएगा ध्यान दीजिएगा। गुलेर बात समझ में आ रही है ना? बात पूरी तरह समझ में आनी चाहिए। हम बहुत स्पष्ट तरीके से एक एक बिंदु बहुत मेहनत करके बहुत अलग अलग पुस्तकों से कहां से मैटर ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, ये आप लोग नहीं समझेंगे। आप लोग तो बना बनाया पा जा रहे हैं, बस एक ही काम करिए, इसको 2-3 बार देख डालिए, आपका सिलेक्शन तथा तो एकदम कोई रोक, चूंकि यार कुछ छोड़ ही नहीं रहे भैया। आप खुदे तो आप जानते हैं सर, चाहे मैडम हो चाहे सर, जो आप लोग देख रहे हैं, जो कला की तैयारी कर रहे हैं, उतने मेच्योर है, इतने जानते हैं, इतने परिपक्व है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं। तो आप लोग तो सारी चीजें खुद ही जान रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों की, इतनी बेहतरीन कंटेंट है, तो इसमें मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब कुछ जानते हैं खुद है। आइए देखिए, गुलेर शैली के चित्रों का प्रमुख विषय, ध्यान दीजिएगा। यह कुल ध्यान देवे वाली बात होता है, यह कुल ध्यान देवे वाली बात होता है, ये ध्यान देवे को देखेंगे। गुलेर शैली के चित्रों के प्रमुख विषय के रूप में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कृष्ण व उनका प्रेम है, नायक नायिका भेद है। आप देखेंगे इसके प्रमुख विषय में कृष्ण व उनका प्रेम, नायक नायिका भेद। इसी के अंतर्गत प्रमुख विषयों में मेरे भैया लोग, मेरे सर लोग, इसी में आप लोग 12 मासा को भी देखेंगे। 12 मासा के साथ साथ
मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों राग रागनियों के दृश्य देखेंगे। राग, अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो गुलेर शैली है यह बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है, बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है। यह बात ध्यान में देखिएगा। कहाँ गया भाई? हाँ, यहाँ गया। राग माला का भी विषय देख लेंगे। इस विषय से संबंधित चित्रकारी की गई है इस गुलेर शैली में। किस है? बारहमासा राग माला। आप व्यक्ति चित्र भी देखेंगे। व्यक्ति चित्र के साथ साथ आप पशु पक्षियों का भी चित्रण मतलब इस गुलेर शैली में किया गया है। हम बात कर ले गुलेर शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है, तो गुलेर शैली के चित्रों का प्रमुख विषय मेरे प्यारे मार साहब लोग देखिएगा, कृष्ण व उनका प्रेम रहा है, नायक नायिका भेद रहा है, राग राग आपने देखा कि बारहमासा रहा है, राग माला रहा है, व्यक्ति चित्रण भी हुआ है, पशु पक्षियों का भी चित्रण हुआ है। यानी कुल मिला जुलाकर कहा जा सकता है ये जो सारी चीजें आपके सामने रख दी गई है यही प्रमुख विषय रही है गुलेर शैली के चित्रों का। यह बात ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गए विषय, हो गए। हम प्रमुख प्रमुख चित्रकार की बात कर लेते हैं। गुलेर शैली के गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार, ध्यान दीजिएगा। गुलेर शैली के अगर प्रमुख चित्रकारों की बात कर ले दोस्तों तो इसमें आप लोग को 3-4 नाम बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना है। पहला नाम आपको पंडित सेऊ का याद रखना है। पंडित सेऊ के साथ साथ आपको नैन सुख का नाम याद रखना है। नैन सुख के साथ साथ मानकू का याद रखना है। मानकू के साथ साथ एक है निक्का नाम का चितेरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार है। ये 4 नाम आपको याद रखना कि ये गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कौन? यही पंडित सेऊ, नैन सुख, मानकू और निक्का। ये 4 नाम आपको याद रखना है। देखेंगे ये जो पंडित सेऊ है, पंडित कौन सा कलर ले? सफेद ले लेते हैं। चलिए, ये जो पंडित सेऊ है इनके चितेरा 2 पुत्र हुए। एक का नाम दोस्तों मानकू है और दूसरे का नाम, एक का नाम है मानकू और दूसरे का नाम है नैन सुख। मानकू और नैन सुख दोनों भाई हैं, दोनों अच्छा चित्रकार भी हैं। दोनों अच्छा चित्रकार होने के साथ साथ अन्य दोनों सगा भाई हैं और अन्य बाप के ये पंडित सेऊ और है नैन सुख के लड़का है वह निक्का। कौन? निक्का। यह भी अच्छा चित्रकार माना गया है। बस आप कह सकते हैं कि पंडित सेउए के घर खानदान एक प्रकार से यह राज्य में चित्रकारी करे, अपन मजा ले चित्रकारी के, अपन भौकाल टाइट करे कम में गुलेर शैली में। कहीं ना कहीं ये जो पहाड़ी चित्रकला है इसके पनपने का, इसके उदित होने का या इसके विकास के क्रम में इस पंडित सेऊ का बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दोस्तों आप देखेंगे कि इन्हीं के बल पर यह शैली पुष्पित हुई, पल्लवित हुई, विकसित हुई और अपने आगे चलकर चरम को प्राप्त कर लेती है। इस बात को बहुत ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम इसके जो गुलेर शैली है इसके प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। हमने प्रमुख विषय देखा, प्रमुख चित्रकार देखा। अब हम बात कर लेते हैं गुलेर के गुलेर शैली के प्रमुख चित्र। दोस्तों गुलेर शैली के अगर हम प्रमुख चित्र की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण गोपियों को अपने आलिंगन में लेते हुए, यानी कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए, यह बहुत ही प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है इस गुलेर शैली का। इसके बाद सिकरे के साथ एक बहुत ही अच्छा चित्र है। क्या? सिकरे के साथ महिला
या स्त्री जो भी कह लें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण चित्र है दोस्तों। एके भी एकदम अक्षर स्कैन कर ला, एकदम टोंग गठिया ला, ये कुल बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र है। खोजा करो पैबा ना भैया लोग, मार साहब लोग, सर जी लोग। एके देखा और एके समझा। इसी के साथ साथ आपने पहले ही देख लिया था कि जो राजा गोवर्धन चंद है, गोवर्धन चंद्र, गोवर्धन चंद्र अपने पुत्र प्रकाश प्रकाश सिंह प्रकाश सिंह के साथ हुक्का पीते हुए चित्रित किए गए हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, इसको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ घोड़ों व घुड़सवारी का दृश्य भी बनाया गया है इस गुलेर शैली में। इसको भैया बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। अब ये तो बात हो गई गुलेर शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं गुलेर शैली की कुछ विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में? कुछ विशेषताओं के बारे में। किसके? गुलेर, थोड़ा पेन चेंज कर ले भैया मार साहब। गुलेर शैली की विशेषता, बहुत कुछ खास नहीं देखना है, बस थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा कि गुलेर शैली की आखिरकार क्या विशेषता रही। आप देखेंगे चाहे वह दरबार हो चाहे अंतःपुर, यानी दरबार एवं अंतःपुर के दृश्यों को भी दिखाया गया है। यह भी एक बड़ी बेहतरीन विशेषता इस गुलेर शैली की है। आप देखेंगे गोल पहाड़ियों को एवं कदली को भी अंकित किया गया है। गोलाई लिए पहाड़ियों को एवं कदली वृक्ष को भी अंकित किया, अंकन मिलता है किस शैली के चित्रों में? इस गुलेर शैली के चित्रों में। इसमें आप देखेंगे जो नायिका भेद का चित्र है, नायिका भेद विषय संबंधित चित्र जो है वह इसकी प्रमुख विशेषता ही मान ली गई है, प्रमुख विशेषता मान ली गई है नायिका भेद विषय संबंधित जो चित्र बनाए गए हैं। ये हो गए गुलेर शैली की विशेषताओं के बारे में दोस्तों। आइएगा सर, देखिएगा हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अगले बिंदु पर। गुलेर शैली से कुछ नोट के रूप में देख लीजिए, बस नोट के रूप में, कुछ ज्यादा देखना नहीं है, बस यही आप समाप्त करते हैं इसको। गुलेर शैली के बारे में कुछ नोट के देखेगा। हमने पहले ही पढ़ा था कल की कक्षा में, और आज भी इनके बारे में थोड़ा बहुत देखा था। एक नाम मिलता है B.N. गोस्वामी, B.N. गोस्वामी। ये जो महत्वपूर्ण नाम है, इनके अनुसार 15 भुजी देवी दिखाई गई है एक इस शैली में। इनके अनुसार B.N. गोस्वामी के अनुसार एक 15 भुजी देवी दिखाई गई है, जिनके सिर पर 15 भुजी देवी दिखाई गई है, जिनके सिर पर गुलेर, जिनके सिर पर क्या लिखा गया है? गुलेर लिखा गया है। आप देखेंगे गुलेर राज्य में सांस्कृतिक जागरण हेतु राजा दिलीप सिंह का समय माना जाता है कि राजा दिलीप सिंह के समय में गुलेर शैली या गुलेर राज्य के अंतर्गत सांस्कृतिक जागरण हुआ। और इसी दिलीप सिंह के समय में, इसी दिलीप सिंह के समय में रामायण संबंधित 14 चित्र भी बने हैं। 14 चित्र भी बने हैं। इसी के साथ हम इस गुलेर शैली को आज यही समाप्त करते हैं। समझता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इससे बेहतरीन तरीका और हो ही नहीं सकता। बहुत ही बेहतरीन तरीकों से सारी चीजों को हमने आपके सामने रख दिया है दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों ये सारी बातें गुलेर शैली के बारे में हो गई। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर करिएगा, उसमें लिंक भी दिया गया है व्हाट्सएप का भी, आप सीधा व्हाट्सएप पे हमारे चैट भी कर सकते हैं। हम देखते हैं क्या समस्या है क्या नहीं। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं या अपना सुझाव भी दे सकते हैं।
तो दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। आप लोग बहुत तन्मयता से बहुत ईमानदारी से लगे रहिए। परीक्षा चाहे जब भी हो, आपको अपनी एक सीट से मतलब है। और इस समय में जो सुसुप्ता अवस्था में चला गया उसका कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग लगातार बने रहिए, मेहनत करते रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।